नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित एक ट्वीट किया गया है और जब मैंने उस ट्वीट को चेक किया तो उस पर रिप्लाई ट्वीट कई सौ, मतलब लगभग आप देखेंगे तो 700 से भी ज़्यादा, लगभग 800 के आसपास उस पर टोटल ट्वीट्स हुए हैं, रिप्लाई ट्वीट्स। बाकी रीट्वीट्स लाइक छोड़ दीजिए आप। रिप्लाई ट्वीट्स ये होता है कि हम अपने मुद्दे को लेकर के डायरेक्टली जो है उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे वी आर आस्किंग देम, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। और आप देखेंगे शिक्षा विभाग से संबंधित इतने सारे मुद्दे हैं, कोई भी मुद्दे का हल नहीं निकल पा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण का मुद्दा है, 27-21 6800 छात्रों को नियुक्ति का मुद्दा है। बीएड बीटीसी टेट पास शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, या फिर आप देखेंगे नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी टेट पास 68,500 की शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन उन छात्रों को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। 5% आरक्षण का मुद्दा है इनका, एनसीबीसी की रिपोर्ट भी है। 30-33 वाले छात्रों का तर्क है, हाईकोर्ट का आदेश इनके पक्ष में आया था और इनकी नियुक्ति 30-33 पर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, केवल इस भर्ती को कंप्लीट करवाना है, ये भर्ती भी आप कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। मान लेते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप केवल एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन कम से कम आप हमारा मुद्दा रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने, इतनी तो हम आपसे उम्मीद करते हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे किसी भी मुद्दे को हल कराने के लिए, तो मुद्दा कैसे हल नहीं होगा। योगी जी जितने भी भर्तियां हैं, सभी भर्तियों में जा कर के पर्सनली वहाँ पे तो कुछ करेंगे नहीं, या इतना उनके पास समय भी नहीं होगा, या फिर इतना वो मैटर खुद बैठ करके सॉल्व करने बैठे। मंत्रालय किस लिए दिया जाता है सभी को? आखिर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नियुक्ति कार्मिक विभाग योगी जी के पास, ये भी बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी आप रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के। हम सभी का जो मुद्दा है आप योगी जी तक पहुंचा सकते हैं। और जो भर्तियां ऐसी हैं जहां पर थोड़े बहुत वहां पर पेंच हैं, आप चाहें तो बहुत जल्द उनका निस्तारण हो सकता है, बजाय कि आप अपनी सरकार के 5 वर्ष, अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे करें। पिछले 5 साल हमने सभी ने देख लिया। पहले बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, झल्ला जाते थे बात बात पर, छात्रों को ब्लॉक करने की और तरह से नाराज़ बहुत जल्दी होते थे। और ये शिक्षा मंत्री जी हैं तो रिप्लाई करना ही नहीं इनको है, इनको बस अपना एक जो मुद्दा है रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी बातें ख़त्म। जो भी आया, हाँ सबके लिए ठीक, हम करेंगे। कब करेंगे आप? हम सभी ने आपको बहुत समय दे लिया है। मार्च में चुनाव परिणाम आने के बाद से अब अप्रैल धीरे धीरे यहाँ पर बीतने वाला है और एक भी बेसिक की भर्ती अभी तक कोई भी मामला आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, कोई भी मामला। हमने कम्युनिटी पोस्ट पर कुछ ट्वीट शेयर किए हैं अपने, आप लिंक पर जाएंगे तो आप वहां से आप बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो ट्वीट है आप उसे भी देख पाएंगे। अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं और आप चाहें तो आप खुद भी उनको ट्वीट कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हम योगी जी से अपनी डायरेक्टली बात रख सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से डायरेक्टली अपनी बात रख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। धरना प्रदर्शन से इस सरकार को, योगी जी की सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक कि उसमें कोई मीडिया का सपोर्ट ना हो, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो, या फिर वो मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो। नहीं तो ऐसे आप देखेंगे कितने धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। आप बता दीजिए कोई भी बेसिक का जो मुद्दा आज तक हल हो पाया हो, कुछ भर्तियों को छोड़ करके, या फिर 68,569 की जितनी भर्तियां सरकार को करनी थी कर ली है, लेकिन जो विसंगतियाँ हुई, जो शिकायतें हुई, जो सीटें खाली रह गई, जो और मुद्दे थे, जो कोर्ट के मैटर थे, या फिर इससे इतर आप देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,112 का, इसी 69,000 कटाव मुद्दे के दौरान आपने हलफनामा दिया। कोई पता नहीं उसका। बेसिक शिक्षा मंत्री, ओल्ड बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 17,000 पे प्रेस नोट जारी करके बोला था कि हम 17,000 पे शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं। आपके पास और भी पद हैं, आप छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात को देखते हुए भी अगर भर्ती करेंगे तो भी 60-70,000 की भर्ती आप कर सकते हैं, लेकिन आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, ये छात्र सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। 69,000 आरक्षण मुद्दे पर ना तो अभी तक पूरी तरह से कोर्ट से मैटर फाइनल हुआ है, कितनी सीटों का घोटाला हुआ है वही क्लियर नहीं हो पाया है। एक लिस्ट आपने जारी करी है 6800 की, उनकी नियुक्ति भी अभी तक आपने कंप्लीट नहीं करवा पाए हैं आप। बीएड बीटीसी लाखों प्रशिक्षु बीएड बीटीसी आप हर साल क्यों करवा रहे हैं जब आपको इनको नौकरी देनी ही नहीं है? एक ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि सर आप
जितने भी बीएड बीटीसी हैं टेट पास कर रहे हैं, या तो आप कोर्स बंद करवा दीजिए या तो फिर आप एक कोई उसमें बाध्यता रखिए कि हाँ बीएड बीटीसी करेंगे तो आपके लिए मौके मिलेंगे। अगर आप मौके ही नहीं छोड़ेंगे तो किस आधार पे आप बीएड बीटीसी करवा रहे हैं, किस आधार पे आप 5 साल में, पिछले 5 साल में आपने जो रोज़गार दिया, इस 5 साल में ऐसा लग रहा है कि शायद 2 लाख 1.5 लाख भी रोज़गार शायद ना दे पाए पूरे 5 वर्ष में। जो अस्थायी रोज़गार है अभी तक की जो सिचुएशन है साथियों, ये 100 दिन का इनका एजेंडा है। आप खुद देख लीजिए इनके एजेंडे में क्या है, और कुछ ट्वीट्स के हमने स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं। आप स्वयं समझ जाएंगे कि छात्र कितने पीड़ित है, बेरोजगार या फिर किसी भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी कितने पीड़ित है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कल धरना होना है निदेशालय पर प्रयागराज में पद वृद्धि के लिए। इनके पास पद बहुत हैं, लेकिन भर्ती कितने पदों पर करना चाहते हैं इनकी मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अधिकारी गोल गोल घुमाते रहते हैं। उत्तराखंड में देखेंगे शिक्षा मित्रों को 20,000 सैलरी कर दी गई है। अपने यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अनुदेशक है वो अलग परेशान है बेचारे कि कोई 50,000 में वही कार्य कर रहा है और हम जो है उनके 1/5 से भी कम सैलरी में या फिर लगभग उतनी सैलरी कम वही काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमें काम कम दिया जा रहा है, उन्हें काम ज़्यादा आप दे रहे हैं। ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा। शिक्षा मित्र भी चाहते हैं कि सुपर टेट भर्ती का विज्ञापन आए, उन्हें भी एक मौका दिया जाना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बीएड बीटीसी बीएड डीएलएड इसी में उलझा के रखा गया छात्रों को, या फिर आरक्षण में ओबीसी के एससी के, या फिर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है तो वहाँ पर कहीं धांधली की बात, कहीं कुछ प्रत्यावेदन की जांच नहीं हो पाती है, तो कहीं कुछ मामला कहीं कुछ मामला। जितने हमसे ट्वीट हो पाए साथियों हमने ट्वीट किए। कुछ ट्वीट हमने सारे स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए हैं, कुछ ट्वीट के स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर ले रखे हैं। बाकी जितना रिट्वीट हो सकता था उतना हमने रिट्वीट किया है। आप सभी की ट्वीट्स को आपने अलग अलग मुद्दों को आप सभी ने उठाया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, चाहे नई शिक्षक भर्ती की बात हो बेसिक में, या फिर 68,500 की 30-33 का मामला हो, 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला हो, 6,000 पद अभी भी खाली पड़े हैं, 68,500 में 5% आरक्षण का मामला हो। ये देख सकते हैं 30-33 वाले अभ्यर्थी हैं 68,500 में। या फिर आप देखेंगे शिक्षा मित्रों का मामला हो, नई शिक्षक भर्ती का मामला हो, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला हो, 6800 छात्रों की नियुक्ति का मामला हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण 27-21 का मामला हो। यहाँ पर देख सकते हैं नई शिक्षक भर्ती जो पहले की घोषणाएं आपने की थी, प्रेस नोट जारी किया था पूर्व शिक्षा मंत्री जी के, उसका भी कोई अभी तक मतलब नहीं निकला कि उसका क्या अर्थ था। 5% छूट वाला हो गया 68,500 शिक्षक भर्ती में। 6800 छात्रों की नियुक्ति का मामला हो गया। कल सुनवाई भी होने जा रही है 25 तारीख को।